भाइयों, भारत का शत्रु भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहता है। गजवाए हिंद बनाने के लिए उसे लोकतंत्र पर कब्जा करना होगा। लोकतंत्र पर कब्जा जब कर सकता है जब उसके पास वोट होगी, और वोट आएगी कोख से। कोख मतलब लड़कियों से। तो उसके जो मजहब की लड़कियां हैं वह तो सब उसके पास हैं। कोई भूली भटकी बाई चांस करोड़ों में कोई एक लड़की होगी जो किसी दूसरे धर्म में जा रही होगी, बाकी उसकी सारी लड़कियां उसके काबू में हैं। आज भी वह काले टेंट के अंदर रहती हैं। अब लड़की चाहिए दूसरे धर्म की, तो उसने क्या किया, उसने एक जाल बिछाया, और वो जाल इस लेवल तक बिछा दिया कि हमारी आपकी बहन बेटियां उस जाल में फंसेंगी ही फंसेंगी। हम चाहे कुछ भी कर लें, जैसे उसे घर से सुहागिन लड़की निकालनी है तो उसके लिए सब्जी वाला तैयार कर दिया, उसने चूड़ी वाला तैयार कर दिया, उसने कपड़े लत्ते वाला तैयार कर दिया, और उसने फेरी वाले तैयार कर दिए। इसके बाद में उसे शादीशुदा लड़की और कहाँ चाहिए, पीर मज़ार पे, तो उसने पीर मज़ार पे अपने फ़कीर बैठा दिए, ये कह के कि यह सभी तरह का इलाज करते हैं। लड़कियां पटाने के लिए उसने अपने बच्चे स्कूल में को एजुकेशन सह शिक्षा तैयार करा दी। सह शिक्षा तैयार हो गई तो उसने हमारी बहन बेटी के क्लास में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ से लवजा शुरू हो गया। दूसरी बात, उसने कारखाने उद्योग धंधे खोल लिए जहाँ वो केवल हमारी बहन बेटी को ही नौकरी देता है, लड़कों को नौकरी नहीं देता। इसके बाद में वह जहाँ भी जाता है नाम बदल के लव जिहाद कर रहा है। इसके बाद अब जो करवा चौथ का व्रत आता है, हमारी शादी ब्याह आएंगे, इन फंक्शनों में हमारी बहन बेटियां मेहंदी लगाएंगी। तो अब हमारी बहन बेटियां मेहंदी लगाने के लिए कहाँ जाएंगी, इन्हीं जिहादियों के पास। देखिए सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में भी ये जो जिहादी है काली शर्ट वाला, यह जिहादी आपकी हमारी बहन बेटी के हाथ पे मेहंदी लगा रहा है। और हमारी बहन बेटी को भी पता है कि यह जिहादी है, परंतु हमारी बहन बेटी को 30 टुकड़ों में पैक होना है, सूटकेस में पैक होना है, फ्रिज में पैक होना है, इसलिए वह समझाने से भी नहीं समझती। हम और आप चाहे उसे कितना ही समझाएं, वो नहीं समझती। मेरे भाइयों, अपनी बहन बेटी को समझा लो, उन्हें जिहादियों की पहचान कराओ। जिहादियों का नाम हिंदू हो सकता है, परंतु उसके कर्म, उसके कारनामे तो बताते हैं ना कि वह जिहादी है। उसकी कुंडली खोलोगे तो वह जिहादी निकलेगा। इसलिए अपनी बहन बेटियों को जरूर समझाओ। जब आपने और हमने अपनी बहन बेटियों को समझाना बंद किया, जब हम समझाने में असमर्थ हो गए, तब हमारे आपके आसपास सक्रिय हिंदू संगठनों ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने गली गली, दुकान दुकान जाकर छापे मारे। जहाँ पर भी यह जिहादी अपनी मेहंदी लगाने की दुकान खोल के बैठे थे, वहाँ जाके इनको पकड़ा, पहचान करी, और वहाँ अपनी बहन बेटियों को समझाया कि आप इन जिहादियों से बचो, क्योंकि यह जिहादी मेहंदी लगाने के चक्कर में यह लव जिहाद का खेल खेल रहा है। हमारी बहन बेटियाँ इसके समझाने से नहीं समझ रही। और जो मुस्लिम, जो यह विधर्मी बुरके वाली लड़कियां हैं, यह भी उल्टा हिंदू लड़कियों का साथ देके उनका मनोबल बढ़ा रही हैं कि यह तो आपको हिंदू मुसलमान कह के बांट रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लड़कियां समझ गईं, जो वहाँ से मौके से चली गईं, और जो नहीं समझी वो हटी नहीं वहाँ से, वो लगी ही हैं, वो अभी भी मेहंदी लगाने में लगी हुई हैं। यह भाई भी हार के बैठ जाएगा, क्योंकि आप और हम सब कुछ देखते हुए आंख बंद किए हुए हैं। हम सबको दिखाई दे रहा है कि यह चक्र अब हमारे घर तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी हम और आप अपनी बहन बेटियों को सही से नहीं समझा पा रहे। मेरे भाइयों, अब शर्म का विषय नहीं है। अब अपनी बहन बेटियों को खुद पहचान कराइए कि आपका विधर्मी कैसा है। वो देखने में कैसा भी हो सकता है चुटिया भी रखता हो, माथे पर तिलक लगाता हो, हाथ में बाल कड़ावा पहनता हो सकता है अपने गले में तुलसी की माला भी पहनता हो, वो राम राम भी करेगा, वो केसरिया रंग का स्वाफा भी अपने गले में डाल लेगा। यह पहचान ऊपरी है जो कि कभी भी बदली की जा सकती हैं, परंतु शरीर में कुछ ऐसा बदलाव है कि उसको वह मरते समय तक नहीं बदल सकता। अब इसकी पहचान आप और हम अपनी बहन बेटी को नहीं कराएंगे तो निश्चित हमारी बहन बेटी यहाँ धोखा खा जाएगी, और वह किसी न किसी जिहादी के चक्कर में पड़ेगी और अपने 30 टुकड़े करा बैठेगी। भाइयों, यह हम सब का जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। अगर हम और आप समझाने में चूक गए तो विधर्मी तैयार बैठा है, वो वहीं हमारी बहन बेटी को हड़प ले जाएगा, क्योंकि उसे भारत को गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद करने के लिए उसे वोट बढ़ानी है, और वह हर कीमत में लगा हुआ है। हम और आप दिन रात रोकने में लगे हुए हैं, फिर भी हम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि हमारा पूरा समाज अपने शत्रु को नहीं पहचानता। अभी हमें और आपको शत्रु बोध नहीं है। हम और आप शत्रु केवल अपने पड़ोसी को मानते हैं जिसने हमारी मैंड काट ली। असली जो शत्रु है उसे तो हम पहचानते ही नहीं। यह सीधा सीधा कह रहा है कि भारत में मुसलमान रहेगा और कोई नहीं रहेगा।
बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों रहेगा? क्योंकि इनके पास जनसंख्या है, ऑपरेशन ये कराते नहीं, अल्लाह की देन है, सब कुछ करो। हम और आप एक बच्चा 2 बच्चा करेंगे, अब 1 और 2 बच्चा करेंगे तो निश्चित है आने वाले समय में सूर्यास्त हो जाएगा हमारा और इनका सूर्य उदय होगा। यह जनसंख्या के दम पे भारत पे भी कब्जा करेंगे और दुनिया के जो अन्य देश हैं उस पर भी कब्जा करेंगे। भाइयों, अगर भारत को बचाना है तो हमें जनसंख्या बढ़ानी होगी, हमें जातिवाद मिटाना होगा। जातिवाद मिटाएंगे तो हमारी जनसंख्या एकदम बढ़ जाएगी और हम सभी इस विचारधारा से बाहर निकलें। 1 या 2 छोटा परिवार, खुशियाँ अपार, इस विचारधारा से बाहर निकलिए और ये कहिए जितने बच्चे उतने अच्छे, जितने कर सकते हो उतने करो, क्योंकि यही आपकी ताकत बनेंगे। आने वाले समय में इनकी दाढ़ी पकड़ के इनको मारेंगे बीच चौराहों पर।